थान सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। पिक को जल्दी जल्दी में देखकर थान पूछता है, आज सुबह तुम जल्दी में क्यों हो? पिक कहता है, क्लाइंट की वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है। यह हमारा बड़ा क्लाइंट है, मेरा बॉस चिंतित है, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तभी अमन अपने मॉम के साथ बात करते हुए नीचे आते हैं और कहता है, यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट डे है। तभी अलार्म रिंगटोन बहुत जोर जोर से बजते हैं और यह सुनकर वो लाते के कमरे में उसे बंद करने के लिए आते हैं। यहाँ लाते उसके हाथ पकड़ते हैं और अमन अपना हाथ हटाते हुए उसे उठने के लिए कहते हुए ब्रेकफास्ट करने आते हैं। तभी लाते भी ब्रेकफास्ट करने वहाँ बैठते हैं। तभी अमन टाइम देखते हुए कहता है, लाते शावर ले लो। ऐसे कहकर उसे बाथरूम ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ कॉलेज के लिए जाते हैं। पिक ऑफिस के काम करने में बिजी होते हैं। थान पूछता है, क्या अब सब ठीक है? पिक कहता है, मुझे अपने ऑफिस जाना होगा, मेरा काम मेरी उम्मीद से अधिक बिजी है। थान कहता है, ठीक है, पहले तुम खा लो। तभी पिक खाने के लिए बैठते हैं। थान कहता है, बस खाओ और फिर काम करो। और थान उससे खाते हुए देख रहा होता है और उसके लिप्स को साफ करते हुए कहता है, धीरे से खाओ। ऐसे कहकर फिर उसके लिप्स को ही टच कर रहा होता है। पिक कहता है, क्या? तभी थान अपना हाथ हटाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा मुंह पोंछ दिया। पिक कहता है, हाँ थैंक्स। ऐसे कहकर वो सोफे पर बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं और बीच बीच में थान को देख रहा होता है और थान नॉटी स्माइल देते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद अमन कहता है, हम टाइम पर आ गए। अगर मैंने तुम्हें जल्दी नहीं की होती तो हम देर हो जाते। मुझे तुम्हें जगाना होगा और घसीट कर यहाँ लाना होगा, नहीं तो तुम्हें इस सब्जेक्ट के लिए फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। लाते कहता है, हाँ तुम एक गुड पर्सन हो। आई विश कि आपको अपने अच्छे कर्मों के लिए सब कुछ मिले। तभी जामपर आकर अमन को नाम से बुलाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहा होता है। यहाँ लाते अमन के लिप्स पर फिंगर से मारते हैं। तभी अमन मुस्कुराना बंद करते हुए कहता है, लाते यहाँ जामपर अमन से कहता है, ये एक सहयोग है, क्या तुम यह क्लास लेते हो? अमन कहता है, हाँ मुझे नहीं पता था जामपर भी इसी क्लास में है। लाते कहता है, ओ जामपर, अमन तुम्हारे हाई स्कूल फ्रेंड के बारे में तुमने हमें बताया था, है ना? हाय, मैं लाते हूँ, मैं उसकी हाउसमेट हूँ। अमन कहता है, हम बस एक ही घर रेंट पर लेते हैं। जामपर कहता है, ठीक है। लाते उसे पूछता है कि क्या तुम अकेले आए हो? जामपर कहता है, मेरा दोस्त आएगा, लेकिन वो अभी लैंग्वेज क्लास में गया है। लाते उसे कहता है, तो तुम हमारे साथ बैठ जाओ। जामपर बैठने के बाद अरमान से पूछता है, आजकल तुम कैसे हो? अरमान साई फील करके कहता है, मैं ठीक हूँ। जामपर कहता है, अच्छा फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। लाते उसे कहता है, तुम भी देर से आए। जामपर कहता है, मेरे पास करने को बहुत कुछ है। लाते कहता है, लकीली प्रोफेसर अभी तक नहीं आया है ना? यहाँ अरमान बहुत शाय फील करके बैठ रहा होता है। प्रोफेसर कहती है, सभी को ह्यूमन रिलेशन क्लास में वेलकम। मैं चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को पहले जाने, इसलिए 1 2 काउंट करो। लाते 1, ऑलमोस्ट 2, जामपर 1 कहता है और जामपर के साइड में बैठी एक लड़की 2 कहती है। प्रोफेसर पूछती है कि नंबर 2 किसे मिला? उन लोगों के लिए जिन्हें नंबर 2 मिला है, आप उस पर्सन के बारे में जानेंगे जिसे नंबर 1 मिला है। यह सुनकर अरमान खुश हो जाते हैं क्योंकि जामपर को नंबर 1 मिला है, लेकिन प्रोफेसर जामपर को साइड में बैठी लड़की को जानने के लिए कहती है और अरमान को लाते के बारे में जानने के लिए कहती है। यह सुनकर उसका मूड ही खराब हो गया। लाते उसे कहता है, कम ऑन बेबी। प्रोफेसर सभी से बताती है कि आप 10 क्वेश्चन अपने पार्टनर से पूछेंगे जो कि जनरल इंफॉर्मेशन होगा, तो स्टार्ट कीजिए। लाते पूछता है, अरमान क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है? तभी अरमान उसके बर्थडे डेट पूछता है। लाते कहता है, ट्यूसडे 20 अप्रैल 6:33 AM। यह सुनकर अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, यदि तुम ऐसे बता रहे हो तो अब मुझे अपने राशि बताओ। लाते कहता है, एरिस राशि। तभी अरमान को अपने मॉम की कही हुई बात याद आते हैं कि इस वर्ष रिश्तों में तुम्हारी किस्मत खराब है। एरिस राशि वाले लड़के से सावधान रहो, उनमें सेक्स ड्राइव भी बहुत ज्यादा है, वो तुम्हारे लिए बैड लक लाएगा। यह सोचकर अरमान उससे अपना नोट कॉपी लेने की कोशिश करते हैं। लाते कहता है, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? हे तुम्हें क्या हुआ? अरमान कहता है, कुछ नहीं। हम कहाँ हैं? लाते कहता है, एरिस राशि। अरमान
कहता है रियली। लाते कहता है हाँ एरिस, तुम्हारे साथ क्या गलत है। पीक सो रहा होता है और थान लैपटॉप पर कुछ कर रहा होता है। पीक उठने के बाद उससे पूछता है क्या तुम इस सोफे पर सोओगे। थान कहता है हर कोई इस सोफे पर सोता है। क्यों। पीक कहता है कुछ नहीं, मुझे लगता है कि यह सोफा कंफर्टेबल है। मुझे लगता है कि तुम उस पर कभी नहीं सो पाओगे। अभी मैं ऑफिस के लिए जाऊंगा और फिर वर्कआउट करूंगा। थान पूछता है क्या तुम यहाँ लंच करोगे। पीक कहता है केटी उस बिल्डिंग में काम करने वाले एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है। थान कहता है यह अच्छा है, अब फुल टाइम जॉब पाने के लिए लकी है। पीक कहता है लेकिन कम से कम तुम जो करना चाहते हो उसके लिए तुम्हारे पास फ्री टाइम है। अगर तुम्हें जॉब मिल जाए हो सकता है कि तुम्हारे पास ऐसा करने का टाइम ना हो। थान कहता है हाँ इसका एक गुड साइड है, लेकिन मेरी कोई इनकम नहीं है। पीक कहता है हर चीज के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं भाई। ऐसे कहकर वो जाते हैं। थान कहता है पीक तुम शॉर्ट ड्रेस में कूल लग रहे हो। पीक कहता है ओ मैं भूल गया था, मुझे चेंज करना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद आर्मन पूछता है जम्पर इसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो। जम्पर कहता है मैं लंच करने जाऊंगा, मैं कैफेटेरिया में अपने दोस्तों से मिलूंगा, क्या तुम जाना चाहते हो। आर्मन मुस्कुराते हुए हाँ कहता है, लेकिन लाते उससे कहता है हे हमें अपने मेंटोर से मिलना है। यह सुनकर जम्पर कहता है कोई बात नहीं, बाद में मिलते हैं। जम्पर के जाने के बाद आर्मन कहता है मेरे पास सेकंड चांस नहीं है। लाते कहता है तुम नेक्स्ट क्लास में उससे मिलोगे। आर्मन कहता है क्या हम अब जा सकते हैं। ऐसे कहकर वो जाते हैं और लाते एक पर्स पड़े हुए पाते हैं और कहता है यह किसका पर्स है। जम्पर का पर्स। यह तो अनशन बाउंसर है। ऐसे कहकर वो उस कार्ड को पॉकेट में रखते हैं और पर्स को जम्पर को जाकर लौटा देते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्मन कहता है लाते मैं तुम्हारे कारण उसके साथ लंच करने का चांस गवा दिया और मेंटो ने मिलने के लिए आज का डेट ही कैंसिल कर दिया, तुम एक पागल हो। लाते कहता है यह कुछ ज्यादा है। आर्मन कहता है यदि यह तुम्हारे वजह से नहीं होता मैं यहाँ क्यों रहूंगा। लाते कहता है तो अब मैं तुम्हारे लाइफ के लिए जिम्मेदार हूँ। तभी आर्मन अपने कान पकड़ते हुए कहता है बस करो, मुझे नहीं सुनना। लाते कहता है आर्मन ऐसे रोना बंद करो बेबी। आर्मन कहता है ब्ला 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 मैं नहीं सुनूंगा। लड़की आकर कहती है लाते कहता है हाई पीस कहती है लुकेप ने कहा कि तुमने कम्युनिकेशन आर्ट्स चूज किया है। लाते कहता है हाँ यह एक शयूक है और यह आर्मन है, वो एक ही फैकल्टी में पढ़ता है और यह पीस है। आर्मन कहता है क्या तुम दोनों। तभी पीस कहती है लाते मेरी सिस्टर की दोस्त है। लाते पूछता है तुम यहाँ किस लिए हो, क्या तुम उस ह्यूमन रिलेशनशिप क्लास में हो। पीस हाँ कहती है। यह आर्मन कहता है लाते लंच के लिए चलो, जम्पर वहाँ है। पीस कहती है जम्पर क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। लाते कहता है हाँ चलो साथ जाते हैं। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और बेचारा आर्मन को अकेला छोड़ देते हैं। थान लंच करने के लिए बाहर आते हैं। तभी रेस्टोरेंट में जम्पर को देखते हैं। तभी उसे आर्मन के कही हुई बात याद आते है कि जम्पर उसके कर्ज है और उसे बताने में हेल्प करने से उसे 1 साल के लिए रेंट नहीं देना पड़ेगा। जम्पर अपने दोस्त के साथ वही बैठते हैं और जम्पर आफ्टरनून क्लास के बाद केटी बिल्डिंग में जाने की बात करते हैं जहाँ एक न्यू जिम खुला है। यह सुनकर थान सोचता है केटी बिल्डिंग, मैंने यह कहीं सुना है। नेक्स्ट सीन में पिक को वहाँ जाते हुए देखते हैं और थान जम्पर को फॉलो करते हुए वही पहुँचते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उससे ID कार्ड मांगते हैं। थान कहता है मैं इसे लाना भूल गया और मुझे अपना सामान लेने की जल्दी है। गार्ड कहता है आप अपने दोस्तों को आपको लेने के लिए बुला सकते हैं। थान कहता है लेकिन हर कोई घर से काम कर रहा है और मुझे अपना सामान लेना है, मैं यही काम करता हूँ। गार्ड कहता है फ्रंट डेस्क में कांटेक्ट कीजिए। तभी थान फ्रंट डेस्क में आते हैं और लाइन में खड़ा रहता है। पीक जम्पर को देखकर सोचता है मैंने इसे कहाँ देखा था। जम्पर उसे ऐसे देखते हुए देखकर पूछता है क्या मैं काफी गुड लुक हूँ, तुम मेरी मसल्स को देख रहे हो। तभी पीक कहता है रूथ होने के लिए सॉरी। जम्पर कहता है इट्स ओके, क्या आप नए आए हैं। पिक कहता है मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ जिम मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया। जम्पर कहता है क्या तुम मेरे साथ वर्कआउट करोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम भी मुझे हेल्प करना। यह सुनकर पिक हंसते हैं। यहाँ थान फ्रंट डेस्क में बात करते हैं लेकिन उससे जाने के लिए परमिशन नहीं देते। जम्पर पिक को जिम करने में मदद करते हैं और थान उससे कॉल करके पूछता है तुम क्या कर रहे हो। पिक कहता
कहता है जिम। थान पूछता है क्या तुम मुझे लेने के लिए नीचे आ सकते हो? पिक पूछता है तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? मैं बिजी हूँ। थान कहता है बस नीचे आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पिक कहता है तुम्हें शाम 7 बजे तक वेट करना होगा। थान कहता है बस नीचे आओ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे कहकर कॉल कट कर दिया। पिक कहता है उसको क्या हुआ है? तभी जम्पर पिक से कहता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के प्रति बहुत क्रूर हो। पिक कहता है नहीं, वो सिर्फ एक दोस्त है। जम्पर फिर उसे जिम करने में हेल्प करते हैं और यहाँ थान उसके आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसके न आने के कारण वो सीढ़ियों से ही ऊपर जाते हैं। थका हुआ और पसीने से नहाने के बाद वो फाइनली 20 फ्लोर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही सिक्योरिटी गार्ड उसे फिर से रोकते हैं और कहता है प्लीज वापस जाइए। तभी थान को मजबूरी में वापस आना पड़ा और वो गुस्से में कहता है क्या बिल्ली है, और सीढ़ियों से नीचे आकर थके हुए फ्लोर पर बैठ जाते हैं और कहता है मैं लगभग अंदर आ गया था। फिर वो पिक को कॉल लगाते हैं, लेकिन पिक कॉल इग्नोर करते हैं। शाम 7 बजे जिम करने के बाद पिक जम्पर और उसके दोस्त के साथ नीचे आते हैं और थान उसे पूछता है क्या वो तुम्हारा दोस्त है? पिक कहता है मैं उनसे जिम में मिला था। थान पूछता है उन दोनों का नाम क्या है? पिक कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है? जम्पर और सुन नाम है। थान पूछता है तुमने जम्पर से किस बारे में बात की? सच में तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों था? मैं यहाँ जम्पर के लिए आया हूँ। पिक कहता है क्या? थान कहता है जम्पर आर्मन उसे लाइक करता है। यह सुनकर पिक चिल्लाते हुए कहता है ओ हाँ, जम्पर आर्मन ने हमें फोटो दिखाया था तो इसलिए वो फेमिलियर लगता है। तुम मुझसे बस यही पूछने के लिए यहाँ तक आए हो? थान कहता है यह सही है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? पिक कहता है ठीक है। थान कहता है पहले हमें यह पता लगाना होगा कि उसे क्या पसंद है, उसे लड़का पसंद है या लड़की, उसका टेस्ट क्या है। पिक कहता है मैं तुमसे एग्री हूँ, अगर उसे गर्ल पसंद है तो क्या होगा, हम आर्मन को हार मानने के लिए कह देंगे। थान कहता है अगर उसे बॉय पसंद है तो आर्मन के पास एक चांस जरूर होगा। डील। पिक कहता है अब हमारे बीच एक डील हो गई है। नेक्स्ट सीन में लाते पिक को टेंशन में देखकर पूछता है क्या बात है? पिक कहता है कुछ नहीं। लाते कहता है कुछ तो है, मैं तुम्हें कब से ऐसे देख रहा हूँ जिससे आप किसी म्यूजिक वीडियो में बैठे हो। पिक कहता है मैं बेकार सोच रहा हूँ। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। पिक पहले दिन नॉक नॉक हाउस में ड्रंक में घर आकर सोफे पर ही गिर जाते हैं और पहले से ही लाते वहाँ ड्रंक होकर सो रहा था और गलती से दोनों के बीच किस हो जाते हैं। यहाँ लाते पिक से पूछता है अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से? अरे तुम मेरे लिप्स को बार बार क्यों देखते रहते हो, क्या यह किस करने के लायक है? ऐसे कहकर उसे किस करने आते हैं। पिक कहता है मैं तुम्हें किस करना नहीं चाहता। लाते कहता है तुम्हें इतनी यकीन कैसे है? हो सकता है तुम मुझे एक लाइट किस नहीं देना चाहते हो तो डीप किस दे दो। पिक कहता है बिल्कुल नहीं। यह सुनकर लाते कहता है ओह तुमने मुझे हर्ट किया है, वैसे भी तुम्हारा लिप्स किस करने के लायक है। तभी पिक उसके लिप्स के ओर देखते हैं और कहता है फिर मुझे किस करो। लाते कहता है ठीक है, लेकिन मैं डीप किस करूंगा। ऐसे कहकर लिप्स के क्लोज आते हैं और कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ और वो बैठ जाते हैं। पिक उसे कहता है लेकिन तुमने कहा कि मेरा लिप किस करने लायक है। लाते कहता है कौन सा किस, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तभी पीछे से थान पूछता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है हमें अपने मिशन के बारे में बात करना चाहिए, कोई प्रोग्रेस हुआ है या नहीं। आर्मन और लाते जम्पर के साथ सेम सब्जेक्ट में हो, है ना? आर्मन कहता है हाँ। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। लाते जम्पर से सुराए हुए कार्ड को मजे से देख रहे होते हैं। तभी आर्मन उसे यह लेते हुए कहता है क्या यह जम्पर का है? मैं उसे लौटा दूंगा। लाते उसे कहता है कोई जरूरत नहीं है। आर्मन कहता है क्यों? लाते कहता है तुम्हें एक चांस मिला है वहाँ स्पा जाने के लिए, वो वही जाते हैं। यह सोचने के बाद आर्मन उसके साथ स्पा जाने के बारे में इमेजिन करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों पूल में होता है और जम्पर उसके क्लोज आकर कहता है यह पहली बार है। आर्मन कहता है हाँ। जम्पर कहता है तो क्या ये ठीक है अगर मैं तुम्हारा पहला बन जाऊँ? आर्मन कहता है हाँ
यह ठीक है, क्या तुम श्योर हो? जम्पर कहता है मैं इसे किस से साबित कर दूंगा। ऐसे कहकर उससे किस करने आते हैं और आर्मन को यहाँ ऐसे देखते हैं और आंखें खुलने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो उसके साथ खुद को इमेजिन कर रहा है और कहता है लाते। लाते कहता है क्या हुआ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बस मेरे लिए पैसे रेडी करो। थान कहता है हे लाते, यह रियल ग्रुप वर्क है, उस टाइप का ग्रुप वर्क नहीं है, तुम उसके साथ डार्टी थॉट मत रखो। लाते कहता है यदि यह एक ग्रुप वर्क है क्या मैं भी उसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता हूँ। फिर यहाँ आर्मन इमेजिन करते हैं जहाँ जम्पर उससे कहता है यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। आर्मन कहता है मैं यह पहले कभी नहीं किया है। जम्पर कहता है यह ठीक है, क्या तुम मुझे अपना फर्स्ट नाइट बनने दोगे, है ना? आर्मन कहता है यदि यह जम्पर है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तभी जम्पर उससे किस करने के लिए आते हैं और लाते बीच में आकर कहता है अगर मैं भी ज्वाइन हो जाऊं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? यह सोचकर आर्मन चिल्लाते हुए कहता है लाते। लाते कहता है तुम्हें क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे तुम दोनों के बीच नहीं आना, और जब मैं कहा था कि मुझे भी ज्वाइन होना है तो तुमने तो कुछ नहीं बोला। आर्मन कहता है मान लीजिए आपको जम्पर के साथ मेरे लिए खाना खिलाना है। थान कहता है लाते तुम्हें मार खाना चाहिए। लाते कहता है ठीक है, तुम लोगों के बारे में क्या अब कोई इन्फॉर्मेशन है? पीक सोचते हुए कहता है गाइस मैं जम्पर के साथ जिम गया, मेरी थोड़ी बातचीत हुई, आमतौर पर वो जिम जाते हैं। लाते पूछता है थानबा तुम्हें क्या मिला? तभी थान कहता है मेरा फोकस सिर्फ जब ढूंढने पर था और इस ग्रुप में अकेला मैं ही हूँ जिसे अभी भी जम्पर से मिलने का चांस नहीं मिला है। यह सुनकर लाते कहता है उदास मत हो भाई, अगर मैं जीता मैं तुम्हारे कुक के लिए बीफ खरीदूंगा। यह सुनकर थान कहता है मैं यहाँ सबसे बुरा नुकसान हूँ, पहले यह बताओ कि आर्मन को जम्पर के क्लोज कैसे लाए? पिक कहता है मेरे पास एक आइडिया है। हमेशा की तरह आर्मन अपने मॉम से बात करते हुए अलार्म क्लॉक बंद करने आते हैं और मॉम कहती है उस पर्सन से ना उलझो जिसके बारे में बटन टेलर ने मुझे कहा था। आर्मन कहता है हाँ मॉम मुझे याद है, एरिस राशि वाले गे, उसके प्राइवेट पार्ट पर बर्थमार्क है ना, और उसकी सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा है। ऐसे कहकर वो कॉल कट कर दिया और आर्मन लाते की ओर देखते हैं जो कि सो रहा था और आर्मन उसके नीचे बर्थमार्क है या नहीं तो देखने के लिए उसके ब्लैंकेट के अंदर आकर चेक कर रहा होता है। तभी लाते जाग जाते हैं और आर्मन दूर जाकर बैठ जाते हैं। लाते पूछता है तुम क्या कर रहे हो? आर्मन कहता है अब उठ भी जाओ, मुझे तुम्हें हमेशा क्यों जगाना पड़ता है? अलार्म क्लॉक के बारे में क्या ख्याल है, उसे लगाना बंद करो। लाते कहता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हो? आर्मन कहता है जल्दी सार लो, तुमसे बदबू आ रहा है। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और लाते कहता है वो किस बारे में बात कर रहा है, मैं बदबूदार नहीं हूँ। आर्मन अपने शर्ट को साफ करते हुए अंदर आते हैं। लाते यह देखकर हंसते हुए कहता है यह अच्छा है कि बर्ड तुम पर पुप करते हैं, कहा जाता है ऐसा होने से गुतला खाता है। आर्मन कहता है मैं सुबह जल्दी आ गया, सोच रहा था कि मैं जम्पर से मिलूंगा, लेकिन तभी मेरी नजर एक बर्ड पर पड़ी जिसने मेरे ऊपर पुप कर दिया और आज जम्पर एथलीट ऑडिशन में जाने के लिए ऑफ ले रहा है, इसलिए मुझे उनके लिए नोट लेना पड़ेगा। लाते कहता है तो अच्छी बात है, तो तुम्हारे पास कुछ कपल मोमेंट हो सकते हैं और ऐसे उसके हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे के आंखों में देखना, इसके बाद किस करने के लिए उसके क्लोज जाना। यह कहकर उसके क्लोज आते हैं और आर्मन बीच में फाइल रख देते हैं और कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, जब मैं हर समय तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे बैतलाख ही मिलता है। लाते कहता है अरे तुम हर बार मुझे दोषी ठहराते हो। तभी पीस आकर साइड में बैठ जाती है और क्लास के बारे में ही यहाँ बात करती है। क्लास के बाद पीस लाते से कहती है तो क्या तुम आज आफ्टरनून में मेरे साथ चल सकते हो? लाते कहता है हाँ। यह सुनकर पीस खुश हो जाती है। तभी आर्मन पूछता है आज आफ्टरनून को कहाँ जा रहे हो? पीस कहती है हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर आर्मन खुश होकर कहता है तो ठीक है, मुझे
भी जाना है। मैं एक नया शर्ट खरीदना चाहता हूँ। लेकिन लाते उसे कहता है नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरमान कहता है क्यों नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? लाते कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें काफी समय लग जाता है। अरमान कहता है मैं आज फ्री हूँ। लाते कहता है यह लुक्काओ का सामान है, इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हें वापस जाना चाहिए। जंपर के लिए जाओ, उसके लिए नोट तैयार करो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। पीस कहती है सॉरी अरमान, इस बार यह काफी अर्जेंट है, शायद हम अगली बार जा सके। यह सुनकर अरमान गुस्से में कहता है तो ठीक है। नेक्स्ट सीन में पीक अपना काम कर रहा होता है और थान शावर लेते हुए गाना गा रहा होता है और पीक मुस्कुराते हुए ईयरफोन लगाकर अपना काम कर रहा होता है। थान बाहर आकर उसे देखकर कहता है अरे तुम यहाँ कब आए? पीक कहता है ऑफिस में मेरा एसी खराब हो गया, इसलिए मैं घर आ गया और हमें घर से काम करने का परमिशन है। थान पूछता है क्या तुमने कुछ सुना? पीक कहता है मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैंने ईयरफोन लगाया है। ऐसे कहकर वो मुस्कुराते हैं। तभी थान उसके पास आकर कहता है हे पीक, क्या यह बुरा है या फिर तुम्हारे कान अच्छे नहीं है? पीक कहता है मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा, तुमने खुद सोचा। थान कहता है मैंने अपने आप से क्या सोचा और तुम किस बात पर हंस रहे हो, मुझे बताओ। पीक कहता है यह सीक्रेट है। थान उसे कहता है मैं एक और सांस दे रहा हूँ, बताओ क्या तुमने मुझे गाते हुए सुना? इस बार मैं अच्छे से गाऊंगा। ऐसे कहकर वो गाते हैं और पीक कहता है बस करो, मुझे काम करना है। थान काम करने से रुकने की कोशिश करते हुए कहता है पहले मेरे बात सुनो। ऐसे यहाँ पर एक दूसरे को रुकने की कोशिश करने के चक्कर में थान आकर पीक के गोद में ले जाते हैं और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। थान बैठकर कहता है सॉरी पीक। पीक कहता है इट्स ओके। थान नर्वस होकर उसे कहता है मैं पहले जाकर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। पीक कंफ्यूज होकर कहता है ओ हाँ, और उसके जाने के बाद नोटिस स्माइल देते हैं। नेक्स्ट सीन में लाते पीस के साथ सेक्स शॉप में आते हैं। पीस कहती है क्या यह सचमुच ठीक है? लाते कहता है यदि नहीं तो मैं खुद अंदर जा सकता हूँ। पीस कहती है नहीं, मेरा मतलब अरमान से है। तभी लाते मुस्कुराते हुए कहता है अगर वो यहाँ होता तो उसे मौत का झटका लग जाता। लेकिन अरमान दोनों को सिपके से फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। पीस कहती है अरमान तुम्हारा दोस्त है ना? लाते कहता है हाँ, और मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं लाया। पीस कहती है शायद वो आना चाहता हो। लाते कहता है हाँ, अगली बार मैं उसे यहाँ ले आऊंगा। क्या तुम्हारे पास इसकी लिस्ट है कि तुम क्या चाहते हो? पीस कहती है हाँ देखो। लाते कहता है तो ठीक है, अंदर जाते हैं और दोनों अंदर जाकर जरूरत की सामान खरीदते हैं। अरमान यह देखकर सोचता है वे दोनों इस तरह की शॉप पर क्यों आते हैं। ऐसे कहकर वो उन दोनों को सेक्स सामानों के साथ इमेजिन करते हैं। फिर खुद को स्लैप करते हुए कहता है काफी है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसे कहकर वो जाते हैं। फिर रुककर उन दोनों को देखते हैं। ऐसे वहाँ से जाना फिर रुकना करते हुए चक्कर लगा रहा होता है। एंड में उसका दिमाग खराब हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। पीस कहती है लाते क्या तुमने सुना? लाते कहता है हाँ मैंने सुना, कौन चिल्ला रहा है? नेक्स्ट मॉर्निंग उन दोनों को साथ यूनिवर्सिटी के लिए जाते हुए देखते हैं और थान लिविंग रूम में आते हैं। पीक उसे कहता है आप आज नहीं गा रहे हैं। थान कहता है क्या तुम इसे सुनना चाहते हो? पीक कहता है अगर तुम करना चाहते हो तो ऐसा करो, यह तुम्हारी खुशी है, या क्या तुम मेरी बात सुनना चाहते हो? थान कहता है क्यों, क्या तुम मेरे लिए गाना चाहते हो? पीक कहता है नहीं, जाओ शावर ले लो और अगर तुम्हें गाना है तो गाओ, बस निकेत होकर बाहर मत आना, बस इतना ही। थान कहता है क्या तुम डरते हो कि तुम्हें यह पसंद आ जाएगा? ऐसे कहकर वो स्माइल करते हुए चले जाते हैं और पीक भी स्माइल कर रहा होता है। अरमान कहता है लाते तुम दोनों बहुत क्लोज लगते हो। लाते पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो? अरमान कहता है नहीं, मैं नहीं हूँ। लाते पूछता है क्या तुमने छुप कर हमारा पीछा किया? अरमान कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी पीस कहती है लाते अरमान को चिढ़ाना बंद करो। अच्छा क्या आपने जम्पर को अभी तक नोट दिया है? अरमान कहता है हाँ मैंने दिया। पीस पूछती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? अरमान कहता है हाँ। लाते अरमान से कहता है इस शनिवार हम पता लगा लेंगे क्या वे अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे
या नहीं। अरमान कहता है मैं स्पा नहीं जा रहा हूँ। लाते कहता है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ सांस मिल सकता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरमान कहता है क्या तुम पागल हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। लाते कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम किस बारे में भयभीत हो। नेक्स्ट सीन में हाँ लंच बॉक्स देते हुए कहता है प्लीज खाना खा लो। मिस्टर पीक कहता है यहाँ नौकरानी अच्छी देखभाल कर रही है, यह कीमत के लायक है। थान कहता है मेरी कीमत महंगी है, क्या तुम इसे खरीद सकते हो। पीक कहता है यह खाने पर डिपेंड करते हैं, उसे क्या पे करना चाहिए। थान कहता है तो तुम मेरा रेंट पे कर सकते हो। यह सुनकर पीक हंसते हैं और लंच करते हैं। यहाँ थान मजे से खाना खा रहा होता है। पीक कहता है तुम बहुत स्लो हो, ऐसे क्यों खाते हो। यह सुनकर थान कहता है क्या तुम मुझे कोस रहे हो। शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने फूड साइंस में डिग्री की है। पीक कहता है क्या फूड साइंस यही सिखाते हैं। थान कहता है मैं मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली यह मेरी निजी पसंद है, मैं खाने का शौकीन हूँ और मैं जानना चाहता हूँ प्रत्येक खाने का स्वाद और बनावट कैसी है। मैं यह जानने में बहुत क्यूरियस हूँ। उसके बातों से पीक उसे देख रहा होता है। थान कहता है क्या हुआ, क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ, यह तुम्हारे लिए अजीब हो सकता है। पीक कहता है हाँ यह है, लेकिन यह मेरे लिए नई बात है। तुम इतने कूल हो कि एक बार खाना टेस्ट करने के बाद बता सकते हो कि यह क्या है, लेकिन मेरे लिए सभी टेस्ट एक जैसा ही है। थान कहता है ऐसा नहीं है, हमें से प्रत्येक पर्सन में अलग अलग कुछ खास होते हैं, जैसे कि तुम एक प्रोग्रामर हो। पीक कहता है एक्चुअली इस तरह की चीजें सिखाई जा सकती है। थान कहता है क्यों नहीं, खाना टेस्ट भी सिखाया जा सकता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं। जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मैंने अपना बायोडाटा और वेबसाइट पर सेंड किया है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिला है। पीक कहता है मैं तुम्हें एक हाई एंड बायोडाटा बनाने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे फूड टेस्ट कराना सिखाना होगा, ठीक है। थान कहता है ओके, और थान उसे फ्री टाइम पर अलग अलग डिशेस के बारे में बताते हुए टेस्ट कराना सिखाते हैं। अरमान लाते के साथ स्पा आते हैं जम्पर से मिलने के लिए और दोनों लॉकर रूम में होते हैं। जम्पर जिम करने के बाद वही आते हैं और कहता है ओह तुम दोनों क्या संयोग है। अरमान कहता है हाँ सही है। लाते पूछता है क्या आप यहाँ काफी समय से है। जम्पर कहता है मैं यहाँ आता रहता हूँ, मुझे लगता है कि यह जगह साफ है। इससे कहकर वो टी शर्ट खुलते हैं और अरमान उसके फिगर को देखकर घूरा होता है। यह देखकर जम्पर उसे आवाज देते हैं, लेकिन अरमान उसके फिगर को ही घूरा होता है। तभी जम्पर लाउडली कहता है अरमान। तभी अरमान उसके फेस के ओर देखते हैं और जम्पर पूछता है क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं वेट करूँ, तो हम एक साथ भीग सकते हैं। तभी लाते कहता है मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अभी जाना चाहिए। ऐसे कहकर वो झूठ बोलते हुए बाहर चले जाते हैं और जम्पर कहता है अरमान तुम चलो, पहले अपनी टी शर्ट उतारो, क्या तुम सही फील कर रहे हो। अरमान कहता है पता नहीं क्यों अचानक से पेट खराब हो गया है, मुझे जाना होगा। ऐसे कहकर वो भी भाग जाते हैं। बाहर आकर कहता है लाते। लाते कहता है अरे तुम बाहर क्यों आए। अरमान कहता है मुझे नहीं पता क्या करना है, इसे टास्क करो, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। लाते कहता है दिल इस तरफ नहीं है, दिल इस तरफ है। अरमान कहता है इसे टास्क करो। लाते टास्क करते हुए कहता है तुम्हें गहरी सांस लेने की जरूरत है। अरमान कहता है मुझे नहीं पता क्या करना है। लाते कहता है ठीक है चलो साथ में चलते हैं, यदि तुम जम्पर के क्लोज पहुँचते हो कुछ अच्छी कहानियाँ हो सकती है। अरमान कहता है मुझे मत छोड़ो, ठीक है तुम साथ ही रहना। लाते कहता है ठीक है अब चलो। स्पा के लिए पीक और थान भी आते हैं। पीक कहता है मैं टाइम पर पहुंचने वाला था, लेकिन टैक्सी ने मुझे इधर उधर घुमा दिया। मैंने जम्पर को ऑनचेन के अंदर वेट करने के लिए कहा है। थान कहता है ठीक है फिर हम प्लान बनाते हैं। लॉकर रूम में लाते उन दोनों को देखकर सरप्राइज होते हैं। पीक कहता है तुम दोनों यही हो, लेकिन तुम दोनों ने कहा था कि ग्रुप वर्क है। लाते कहता है और तुम लोग यहाँ कैसे आए। तो यहाँ पर थान कहता है तो क्या हम सब ऑनचेन का आनंद ले सकते हैं। लाते कहता है लेकिन तुम दोनों को तो काम था ना, यहाँ कैसे, क्या संयोग है। पीक पूछता है तुम दोनों यही आने वाले थे तो हमसे सीक्रेट क्यों रखा। लाते कहता है आप ऐसे बात करते हैं जैसे आप हमें सब कुछ बताते हैं। अरमान कहता है क्या हम अंदर जा सकते हैं। लाते कहता है देखते हैं इस गेम में कौन विनर होता है। अरमान चलो। पीक कहता है गेम ऑन। थान कहता है अब तुम क्या कहते हो, जल्दी करो और अपना सामान पैक करो।
यहाँ आर्मन उसे कहता है लाते चलो पहले पूल में जाते हैं, खड़े होकर सबको घूरना बंद करो, यह बेड मैनर्स है। लाते कहता है जम्पर कहाँ जा सकता है, वो यहीं आसपास होगा। आर्मन कहता है नीचे जाओ और पहले पूल में पानी में भिगो, हम जल्दी ही उनसे मिलेंगे। और दोनों पूल में बैठ जाते हैं। तभी लाते जम्पर को उन दोनों को फ्रेंडली बात करते हुए देखते हैं। पिग कहता है जम्पर सॉरी मैं वेट करना पड़ा, यह मेरा दोस्त थान है, चलो साथ जाते हैं। ऐसे कहकर वो दोनों सोना रूम में जाते हैं, जबकि लाते और आर्मन पूल में इंतजार कर रहा होता है। लाते कहता है आर्मन उठ जाओ, जल्दी करो, हमें सोना बाथ लेना होगा। लेकिन दोनों लेट हो जाते हैं और आर्मन कहता है अब क्या करें, अब हम अंदर नहीं जा सकते हैं, यह फूल है, हम पहले पूल में वापस जा सकते हैं। यहाँ पी जम्पर के पसंद और नापसंद के बारे में जानने के लिए पूछता है या आपके पास बहुत सारे पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करने आते हैं और जो पर्सन आपसे फ्लर्ट करने आया था वे कैसे आते हैं। जम्पर कहता है ज्यादातर पर्सन आईजी से आते हैं और कॉल करते हैं और एसएमएस सेंड करते हैं, कभी कभी वे मुझे सीधे ईमेल भी सेंड करते हैं। थान पूछता है जो आपको पसंद है वो कैसा होना चाहिए। जम्पर कहता है मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, क्या आप दोनों के पास कोई है। थान कहता है मुझे वो लोग पसंद है जो मेरी परवाह करते हैं और दिखावा नहीं करते हैं। जम्पर कहता है मुझे भी, और मुझे अच्छे बॉडी वाले गुड लुक वाले पर्सन पसंद है, लेकिन एक साथ फिट नहीं होते। हम बहुत देर से यहाँ लाउडली बात कर रहे हैं, हमें सब घूर रहा है। ऐसे कहकर वो बाहर आते हैं। लाते कहता है चलो वो बाहर आ रहा है, जल्दी करो। तभी आर्मन कहता है एक सेकंड रुको लाते, मुझे चक्कर आ रहा है। लाते पूछता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम ठीक हो। तभी थान हंसते हुए कहता है बैड लक, जम्पर वापस जा रहा है। आई एम सॉरी ब्रो। लाते कहता है फाइन, अगली बार हम जरूर जीतेंगे, अपना पूरी ताकत लगा देंगे। थान कहता है चुप रहो, पहले करके दिखाओ फिर बोलो, कुछ नहीं कर सकते। लाते कहता है तुम बहुत चालाक कमीने हो। थान कहता है अरे ऐसा नहीं है, एक साल के लिए रेंट नहीं देना पड़ेगा और इसलिए हमें तो करना ही होगा। तभी आर्मन को ज्यादा चक्कर आने के कारण वो लाते के टॉवेल जोर से पकड़ते हुए फ्लोर पर गिर जाते हैं और लाते खुद को उन तीनों के सामने निके देखकर चिल्लाते हैं और आर्मन लाते की ओर देखते हुए वही बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तीनों उससे उठने के लिए कह रहा होता है। आर्मन अपनी आंखें खुलने के बाद फिर सो जाते हैं। लाते उन दोनों से कहता है अब उसे वापस कौन लाएगा। तभी एक लेडी कहती है अगर अगली बार आपको लगे कि आप बीमार हैं तो आप लोग प्लीज यहाँ ना आए, मैं इसके लिए परमिशन नहीं देता क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकता है। पिग कहता है आपको परेशान करने के लिए सॉरी। थान कहता है सॉरी, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बेहतर होगा कि हम पहले वापस चले, मैं पहले कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ। तभी लेडी कहती है लॉकर रूम के स्टाफ घर चले गए हैं। पिग कहता है मतलब आप कह रहे हैं कि हम ऐसे घर वापस जाए, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट सीन में सारों को साथ लिविंग रूम में देखते हैं। लाते पूछता है क्या हम सचमुच ऐसा कर रहे हैं। पिग कहता है हाँ यह बुरा नहीं है ना। थान कहता है बुरा है या नहीं पहले उस पर्सन से पूछने का ट्राई करो। आर्मन कहता है यह सीधे नरक में जाने जैसा है। थान पूछता है आर्मन आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। लाते कहता है इससे पहले कि आप बेहोश हो जाए क्या हुआ था मुझे बताइए। यह सुनकर आर्मन आंखें खुलते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आर्मन सोचता है मैं यहाँ क्यों आया, यदि लाते मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाया होता मैं यहाँ कभी नहीं आता, भले ही जम्पर यहाँ आया हो तो यह कैसा है, मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका है, यह कहाँ गलत हो गया, यह इतना डिफिकल्ट क्यों है। किसी ऐसे पर्सन के निकट रहना जो मुझे पसंद हो, क्या उसके प्राइवेट पार्ट पर बर्थमार्क है, क्या वो लाते हैं, और क्या लाते सेक्सुअल ड्राइव वाले लोग हैं, इसे खोलकर देखते हैं, उसके बर्थमार्क को मुझे देखना पड़ेगा। ऐसे सोचते हुए वो उसके टॉवेल पकड़ लेते हैं और बेहोश होने का एक्ट करते हैं। और यहाँ वो सोचता है एंड में अभी भी मुझे नहीं पता कि लाते के पास बर्थमार्क है या नहीं।
यहाँ लाते अरमान के बारे में कहता है, चलिए उसे ऐसे ही सो देते हैं, तबीयत खराब है। पिक कहता है, लेकिन हम फेल हो रहे हैं। लाते कहता है, ओह तुम अंदर घुसने में बहुत अच्छे हो, तो तुम्हें क्या जानकारी मिली? पिक कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ? यह सुनकर लाते कहता है, यह घर जहरीले सांपों से भरा हुआ है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ थान जम्पर को एक लड़के के साथ जाते हुए देखते हैं। यह सोचकर थान मन ही मन मुस्कुराते हैं। तभी एक मैसेज देखकर पिक सबसे कहता है कि होम ओनर ने बताया कि ट्रांसफार्मर फट गया है, इसलिए इस इलाके में पावर काट दिया है। थान कहता है, अब लेट नाइट हो चुकी है, चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, पावर जल्दी ही आ जाएगा। लाते चिल्लाकर कहता है, हम ऑनचेन से बाहर आए हैं और अभी भी हमें गर्मी में रहना पड़ेगा। अरमान कहता है, यह इतना बुरा क्यों है? और सभी चिल्लाकर कहता है, बहुत गर्मी है। और यही पर ही एपिसोड 2 और 3 एंड होती है।